बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी वॉइस में खुशामदीद। रवायत है कि एक शख्स हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या अली, मुझे बताएं कि इंसान जब फौत हो जाता है तो कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है। आपने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है। जब दूसरे इंसान, इसके दोस्त, अजीज़ो अकारब, रिश्तेदार उसे दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता है और हर एक दोस्त के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाए, लेकिन अफसोस इसकी आवाज कोई नहीं सुनता। हजरत अबू सईद रजी ताला अन्हा से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े और मकोड़ों का घर हूँ और मिट्टी का ढेर हूँ। जब एक मोमिन शख्स को दफन किया जाता है तो कब्र उसे खुशामदीद कहती है और खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था। आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया। आज मेरा एहसान देख। ये कहते ही कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा से रवायत है कि मैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर रोज बाआवाज बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाए, इसके लिए कुशादा हो जाएगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू यहाँ तो जन्नत का बाग है या भड़कती हुई आग का एक तंदूर। आपने इरशाद फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं कीड़ों और मकोड़ों का गढ़ हूँ? तुझे किस चीज ने मुझसे बहका दिया और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक हुआ तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई अख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक बंदा था, अब इसके लिए इसके नेक अमाल के सबब सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त नूर से मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अबैद रजी ताला अन्हा से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दा कब्र में पहुंचता है तो इन लोगों की आवाज भी सुनता है जो इसके साथ जनाजे में जाते हैं। मुर्दे से कब्र कहती है, इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, तूने इससे बचने के लिए तैयारी ना की। बद अमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी का गम तुझे याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र उसको जगड़ लेती है और फरिश्ते उसको थोड़ों से ऐसे मारते हैं कि इसकी पसलियां बिखर जाती हैं। फिर दोज़ख का दरवाजा उस पर खोल दिया जाता है और वो मुर्दा क़यामत तक इस अजाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को देखकर खुशखबरी देते हैं और दोषी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत उड़ाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मरने से पहले हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो मुसलमान दुनिया से जा चुके उनकी बख्शिश फरमाए और मुझे और आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।